अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सर्दियों में बहुत ज़्यादा कवर करने की वजह से, वूलन स्टफ़ की वजह से और धूप में लिटाने की वजह से बच्चों का कलर कॉम्प्लेक्शन ज़रा डल हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों की प्रॉपर एक स्किन केयर रूटीन बनाई जाए। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के मुझे इंस्टा पे मैसेजेस आ रहे थे कि प्लीज़ आप ही हमें बताएं कि हमारे बच्चे जो हैं उनको हम लिटाती रही हैं धूप में तो उनका कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, तो उसको फेयर करने के लिए कुछ बताएं। अब धूप ऐसी चीज़ है कि उसमें बच्चों को लिटाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, विटामिन डी की कमी पूरी होती है। तो आप बिल्कुल अपने बच्चों को धूप लाजमी लगवाएं। उसके बाद जब ये मौसम गुजर जाए तो हम स्किन केयर रूटीन के जरिए बच्चों का कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल फेयर कर सकते हैं। तो वैसे भी जब गर्मियों से सर्दियाँ और सर्दियों से गर्मियाँ आती हैं तो बच्चों का जो कॉम्प्लेक्शन है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर हम स्किन केयर रूटीन को फॉलो करेंगे तो उससे बच्चों का कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। तो आज मैं कुछ टिप्स बताऊंगी आपको इस वीडियो में, जिससे बेबी का कॉम्प्लेक्शन इतना फेयर हो जाएगा कि पहले भी एक्चुअल भी उसका इतना फेयर नहीं होगा। अच्छा, ये फीट्स के लिए, हैंड्स के लिए और फेस के लिए है, लेकिन मैं बेबी का फेस शो नहीं कर सकती, इसलिए मैं आपको बेबी के पाँव पे ये स्किन केयर रूटीन करके दिखाऊंगी। आपने ये सारे स्टेप पाँव पे, हाथों पे और चेहरे पे फॉलो कर लेने हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि बेबी का जो पाँव है ना उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। आपको मैं फेस के लिए बता रही हूँ, हाथों के लिए, पाँव के लिए भी, तो आप फेस को वॉश कर लें अच्छी तरह, या जिस भी मकसद के लिए आप यूज़ करना चाह रहे हैं उसको पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। अगर वॉश नहीं कर सकते तो वाइप्स तो लाजमी इस्तेमाल करने हैं। वाइप्स की मदद से आपने बिल्कुल अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लेना है। अब प्यारी सी मेरी बहनें मुझे मैसेज करेंगी कि आप फेस क्यों नहीं शो करना चाह रही हैं बेबी का, तो मैं इसलिए नहीं शो करना चाह रही क्योंकि बीइंग ए मुस्लिम मैं नज़र बद पे यकीन रखती हूँ, इसलिए मैं बेबी का फेस नहीं शो करी। लेकिन जो जो स्टेप में जो आप लोगों को बताऊंगी आपने एज इट इज़ बेबी के फेस पे अप्लाई कर लेने हैं। 15 दिन से मैं खुद भी ये सारी रूटीन फॉलो कर रही हूँ, और क्योंकि मैं सबसे पहले खुद एक्सपीरियंस करती हूँ उसके बाद ही आगे शेयर करती हूँ, तो इन 15 दिनों में ना मेरे बेबी का जो स्किन कॉम्प्लेक्शन उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया, और माशाल्लाह से आप देख भी सकते हैं। तो कलर कॉम्प्लेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह इसका बाय बर्थ भी बहुत फेयर था, और अब ये जब से मैं ये टिप्स फॉलो कर रही हूँ तो उसके बाद से और भी ज़्यादा फेयर हो गया है। स्टेप नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 1 ये था कि हमने बच्चे को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है वाइप की मदद से, या पानी से वॉश कर लिया है अच्छी तरह से। तो स्टेप नंबर 2 ये है, थोड़ा सा मैंने रॉ मिल्क ले लिया है, यानी कच्चा दूध ले लिया है। तो दूध तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके घरों में ही आता है, तो उसको बॉईल करने से पहले थोड़ा सा दूध आपने निकाल लेना है, और एक आपने कॉटन ले लेनी है, यानी रुई ले लेनी है। अब दूध में कॉटन डिप करते जाना है और उसकी क्लींजिंग करते जानी है, चाहे आप फेस की कर रहे हैं या हाथों की कर रहे हैं या पाँव की कर रहे हैं। और आपने मेक श्योर करना है कि कोई सॉफ्ट कपड़ा आपने लेना है। अगर आपके पास रुई नहीं है जिस भी वजह से, तो आपने जो भी चीज़ लेनी है सॉफ्ट लेनी है। और दूसरी बात ये कि जब भी आप बेबी की स्किन केयर रूटीन कर रहे होंगे तो आपने बहुत सॉफ्ट हैंडेड के साथ सारे प्रोसेस करने हैं, क्योंकि बेबी की स्किन जो है बहुत सॉफ्ट होती है, तो सख्त हाथ उसको नहीं लगने चाहिए, उससे बेबी को रैश वगैरह भी डलने का ख़तरा होता है। तो दूसरी बात ये आप देख सकते हैं कि अभी मैंने बेबी को अच्छी तरह से बिल्कुल साफ़ किया है, लेकिन उसके बावजूद भी कॉटन पे कितनी ज़्यादा डस्ट आ रही है, क्योंकि जो मिल्क है ना वो बहुत अच्छा क्लींजर होता है स्किन के लिए, बहुत अच्छे से इससे स्किन साफ़ हो जाती है। जितने भी डस्ट पार्टिकल हमारी स्किन में लगे हुए होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। और जब मैं बड़ों के लिए बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें बताती हूँ अपनी तमाम वीडियोस में, ब्यूटी टिप्स में भी, तो बच्चों के लिए भी तो ऑब्वियसली मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें ही बताऊँगी। इसमें कोई केमिकल नहीं होते हैं जितनी भी मैं टिप्स आपको बताती हूँ। 2 से 3 बार हमने इस स्टेप को फॉलो करना है। दूध में रुई को डिप करते जाना है, अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना है, और देन हमने बेबी की स्किन पे बहुत अच्छे से क्लींजिंग करते जाना है सॉफ्ट हैंडेड के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मुझे ये रूटीन फॉलो करते हुए 10 से 15 दिन हो गए, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा था बेबी के कलर कॉम्प्लेक्शन में। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डस्ट आपको शो हो रही है रुई के ऊपर। तो स्टेप नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने अच्छे से बेबी की क्लींजिंग कर दी है। अब इसके बाद आपने, जब भी आप क्लींजिंग वगैरह करते हैं या लोशन लगाते हैं या मसाज करते हैं, तो हमारे यहाँ ये होता है कि हम बच्चे को 1 या 2 दिन के बाद शावर करवाते हैं या साफ़ करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने फ़ौरन से बेबी को जो है साफ़ करना होता है, ताकि उसकी स्किन में ये चीज़ें एब्जॉर्ब होके तो उसके कॉम्प्लेक्शन को डल ना करें। हर इंसान को अल्लाह ने बनाया है और बहुत ही खूबसूरत कॉम्प्लेक्शन के साथ बनाया है, लेकिन उस कॉम्प्लेक्शन को मेंटेन रखना, उसको निखारे रखना, ये हमारा काम होता है। इसलिए हमें ये स्किन केयर रूटीन को लाजमी फॉलो करना चाहिए। तो अब मैं बेबी का वैसे ही बगैर कुछ लगाए मसाज कर रही हूँ, फेस हो या पाँव हो या हाथ हो, हमने ये स्टेप भी फॉलो करना है। इससे बेबी की ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, बेबी को रिलैक्सेशन मिलेगी।
स्टेप नंबर 1 था बेबी को अच्छी तरह से वॉश करने का, साफ़ करने का, और उसके बाद हमने क्लिनजिंग की थी बेबी की रॉ मिल्क के साथ। और अब है जी स्टेप नंबर 3। तो अब स्टेप नंबर 3 मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। तो लास्ट स्टेप है जी तिब्बत क्रीम। आती है मार्केट में, बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है हर कॉस्मेटिक शॉप पे, और हमारे बड़ों का बहुत अरसे से चलता आ रहा है ये टोटका तिब्बत क्रीम का, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। तो आप बेबी को विदाउट एनी हेजिटेशन ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। मैं भी अपने बेबी को ये यूज़ करवा रही हूँ और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिल रहे हैं। क्योंकि ये ड्राई होती है तो इसको कभी भी आपने स्किन पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है। पहले हमने क्लिनजिंग वाला जो स्टेप है उसको लाजमी तौर पे फॉलो करना है। उसके बाद हम इसको एज अ मास्क यूज़ करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है स्किन पे, क्योंकि ये खुद ही बहुत आसानी के साथ एब्जॉर्ब हो जाएगी। बस हमने इसके हल्के हाथों के साथ मसाज कर देना है। इससे बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा नीट हो जाती है। तो आपने ये तीनों स्टेप लाजमी तौर पे डेली फॉलो करने हैं। डेली बेसिस पे जब आप करेंगे तो विद इन 10 to 15 डेज, 10 से 15 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर आपको नज़र आएगा कि बेबी का जो एक्चुअल कॉम्प्लेक्शन होता है उससे भी ज़्यादा बेबी फेयर हो जाता है। और एक बात और कि आप बच्चे के जो पाँव होते हैं, पाँव के नीचे लाजमी तौर पर मसाज किया करें। पाँव के नीचे आप अगर गर्मियाँ हैं तो सरसों के तेल के साथ, और अगर सर्दियाँ हैं तो कोकोनट ऑयल के साथ लाजमी तौर पर मसाज किया करें। उससे बेबी बहुत अच्छी नैप लेता है, बहुत सुकून की नींद होता है। और जब भी बेबी को मसाज करें तो उस दिन आपने उसको लाजमी शावर दिलवा देना है। अगर सुबह में किया है तो शाम में, नहीं तो 2-3 घंटे के बाद। अगले दिन पे मत छोड़ा करें, क्योंकि जो ऑयल है वो स्किन पे ज़्यादा देर लगा रहे तो ये बेहतर नहीं होता, क्योंकि उससे कॉम्प्लेक्शन डार्क होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जिस स्किन पे ऑयल लगा हुआ होता है ना, वहाँ पे डस्ट बहुत जल्दी से स्टक हो जाती है। सो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना रखिएगा ख्याल, और जाते जाते मेरे सब्सक्राइब वाले बटन को अपने रिश्तेदारों का गला समझ के दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू। मुझे पता था आप लाजमी दबाएंगे। फी ईमान अल्लाह।